और अब आपको दिखाते हैं भारत सुपरफास्ट। दिवाली से पहले युवाओं को मोदी सरकार की बड़ी सौगात। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। सोशल मीडिया के जरिए पीएम मोदी ने जानकारी दी। आज दिल्ली में आयुर्वेद दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। 12,000 करोड़ से ज्यादा की कई परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे, पीएम मोदी ने जानकारी दी। गुजरात को पीएम मोदी की बड़ी सौगात। अमरेली में भारत माता सरोवर का उद्घाटन किया। 4,800 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। मेक इन इंडिया और भारत स्पेन सहयोग पर प्रधानमंत्री मोदी का एक्स पर पोस्ट। कहा, स्पेन के राष्ट्रपति और मैंने वडोदरा में विमान परिसर का उद्घाटन किया। पीएम मोदी और स्पेन के पीएम के बीच द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी ने कहा, कई क्षेत्रों में हमारा मजबूत सहयोग है, हम वैश्विक शांति और सहयोग पर बल देते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय मीटिंग की। त्योहार को देखते हुए सभी जिलों के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। दिल्ली दौरे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। झारखंड के जामताड़ा से सीता सोरेन और धनबाद से प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दाखिल किया पर्चा, जीत का दावा किया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की तीसरी लिस्ट। तीसरी लिस्ट में 25 उम्मीदवारों के नाम, अब तक 146 उम्मीदवारों के नाम तय हुए। बीजेपी ने महाराष्ट्र में सहयोगियों को 4 सीटें दी। बडनेरा सीट युवा स्वाभिमान पार्टी को, गंगाखेड़ राष्ट्रीय समाज पक्ष को, कलिना रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी आठवले, शाहूवाड़ी जन सुराज्य शक्ति पक्ष को। एनसीपी शरद पवार के उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी। 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। कटोल से अनिल देशमुख के बेटे सलील को टिकट, 22 से अरुणा देवी पिसाल एनसीपी शरद उम्मीदवार। शिवसेना शिंदे गुट ने जारी की एक और लिस्ट। लिस्ट में 15 उम्मीदवारों के नाम। संगमनेर से अमोल खताल को टिकट। प्रियंका गांधी का नामांकन रद्द करने की मांग। चुनाव आयोग से नव्या हरिदास ने मांग की। हलफनामा में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। मृतक मोहित के परिवार से मिले सीएम योगी। पीड़ित परिवार को आवास और 10 लाख की मदद देने का ऐलान किया। परिवार को कार्रवाई का भरोसा दिया। लखनऊ पुलिस कस्टडी में हुई थी युवक की मौत। छत्तीसगढ़ कैबिनेट का बड़ा फैसला। पंचायत और निकाय चुनाव में ओबीसी को 50% आरक्षण देने के फैसले पर मोहर। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर राजस्थान के सीएम ने की अहम बैठक। विभिन्न उद्योगपतियों के साथ समिट को लेकर मंथन किया। अगले साल से शुरू होगी जनगणना। जनगणना के बाद लोकसभा सीटों का होगा परिसीमन। 2028 तक परिसीमन पूरा होने की संभावना, सूत्रों से खबर। हरियाणा में धान बाजरा के लिए किसानों को भुगतान जारी। किसानों को अब तक 8,931 करोड़ का भुगतान। एमएसपी खरीद के तहत किसानों को भुगतान। भारत और चीन सीमा से दोनों देशों की सेनाओं का जमावड़ा कम हुआ। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक पीछे हट रही है भारत चीन की सेना। देपसांग डेमचोक में पीछे हट रही है सेनाएं। पंजाब के मानसा में पेट्रोल पंप के बाहर भीषण धमाका हुआ। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। कुछ दिन पहले पेट्रोल पंप के मालिक से मांगी गई थी 5 करोड़ रुपए की रंगदारी। पंजाब के अमृतसर में नशे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक शख्स की कार से 6 किलो हेरोइन बरामद की। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। 3 आतंकी ढेर। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकियों के खिलाफ सेना ने शुरू किया बड़ा ऑपरेशन। सर्च अभियान में उतारा गया बीएमपी टैंक। अखनूर में आतंकियों की घेराबंदी की गई। टूसू चुनाव के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों के नुकसान का मामला। उम्मीदवारों को हलफनामा दाखिल करने के निर्देश। दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश दिए। हलफनामे में उम्मीदवारों को 2 बातों की जानकारी देनी होगी। पश्चिम बंगाल में गुटखा पान मसाला की बिक्री बंद होगी। 7 नवंबर से लगेगा पान मसाला पर बैन। अनिश्चितकाल तक तंबाकू उत्पादों पर बैन रहेगा। स्मॉग की चादर में लिपटी दिल्ली। कई इलाकों में AQI 300 के पार। लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हुआ। यमुना में जमी जहरीली झाग की परत। अयोध्या में दीपोत्सव से पहले 1100 लोगों ने एक साथ सरयू आरती की। राम की पैड़ी पर लेजर एंड साउंड शो से जगमग हुई रामनगरी।
दीपोत्सव से पहले जगमग हुई रामनगरी अयोध्या। राम की पैड़ी पर लेजर एंड साउंड शो का आयोजन किया गया।